हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इनके जैसे कुछ सुअर के पिल्लों की जो जहाँ कहीं भी इकट्ठा हो जाते हैं। ये कहीं पे भी इकट्ठा हो जाते हैं और फिर सुअरों की तरह, जैसे आपने देखा ना सुअरों को कहीं से इकट्ठा होकर की जैसे मतलब चिल्लाते ना आपस में, पहले मैं बोलूँगा, पहले मैं बोलूँगा, पहले मैं खाऊँगा, पहले मैं खाऊँगा। तो वही काम ये भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो इनके लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगा। लोगों का ध्यान आकर्षित करने और अटेंशन पाने की बहुत अच्छी कोशिश की है इन्होंने। चिंता मत करें, बीजेपी आरएसएस की नज़र में ये आ चुके हैं। बहुत ही जल्द पार्टी में इनको कोई ना कोई टुच्चा सा पद कार्यकर्ता के रूप में दे दिया जाएगा और जहां कहीं भी इसी तरह जहां कहीं भी मुंह से हगने का काम करना होगा तो इनको भेजा जाएगा। जब तक अपने अंदर भगत सिंह नहीं लाओगे, सामने वाले सुअर ऐसे ही रोड पे उतरेंगे। वो सुअर की पैदाइश है, वो झुंड के हिसाब से चलते हैं। कहीं भी आह्वान करते हैं 100 की जगह 1000 आ जाते हैं, क्योंकि सुअरों का झुंड है। आज अगर यहाँ पे शेर इकट्ठा हुए तो एक भी नहीं दिख रहे, कहीं भी दूर दूर तक दिखा दे, होगी ना नमाज तो खत्म हो गया इनका। और इन्होंने क्या कहा कि भगत सिंह, जब तक भगत सिंह नहीं बनोगे सामने वाले सुअर ऐसे ही रोड पे उतरेंगे। अबे सुनो भोसड़ी के, नारंगी संतरे के छिलके भोसड़ी के, अपने इस गंदे घिनौने घटिए काम को जो है ना भगत सिंह का नाम मत दे चूतिए। तो बेटा सुअर कौन है कौन नहीं पूरी दुनिया जानती है, और कौन झुंड में आकर के किसको मार के जाता है ये पूरी दुनिया और पूरे देश ने देखा है, समझा। सबूत के तौर पे ये देख ले। नहीं है तेरे को यकीन, नहीं है, भूल गया है, याददाश्त कम होगी। गोबर खाते हो ना, मूत पीते हो गाय का, तो शायद याददाश्त कम होगी। तो देख लो, फिर से याददाश्त ताज़ा कर लो, कौन सुअर है और कौन शेर है, कौन झुंड में आता है, किसको मार के जाता है, सब पता है। और बेटा वैसे सुअर की डेफिनेशन जो है ना तुम्हारी है। ये जो डेफिनेशन है ना, सुअर आते हैं, झुंड में आते हैं, मार के जाते हैं, ये कैसे मतलब जैसे देखा ना तुमने कि जहाँ सुअर लोगों को पता होता है कि हाँ यहाँ आज बहुत सारा गू मिलेगा खाने को, तो कैसे सब एक झुंड में पहुँच जाते हैं। तो वैसे तुम भी हो, उनमें तुम में कोई फ़र्क नहीं है। तुम गलत जगह पे पॉइंट कर रहे हो। तुम जो सुअर बोल रहे हो ना वो तुम दूसरों को नहीं, तुम अपना डेफिनेशन दे रहे हो, अपने नाम दे रहे हो तुम, समझ रहे। क्योंकि देखो तुम में उनमें कोई फ़र्क नहीं है। जैसे तुमको भी कहीं से भी निमंत्रण मिल जाता है कि भाई यहाँ पे आज गू खाना है, यहाँ आज गोबर पार्टी है, तो सब के सब झुंड बना के एक तरीके से चले आते हो, है ना, हल्ला मचा रहे हो, चिड़चिड़ा रहे हो और क्या कर रहे हो। तो उनमें और तुम में कोई फर्क नहीं है। अब ये दिखेंगे कभी नहीं दिखेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि दिखेंगे कहाँ से। योगी जी जब तक बैठे हैं तब तक तो इनका दर्शन भी नहीं होने का। ये मुसलमान कौन है, सिख ईसाई कौन है? ये हम ही लोग हैं जो पैसे के लालच में आके बन गए धर्म, चेंज कर लिया अपना। वही धर्म चेंज किए हुए आज हमारे ऊपर ही आग मूतने की तैयारी कर रही है। तो इनको सीधा यही चेतावनी है कि अब समय वो गया। जितने भी हैं सब कट्टर हैं। आप अगर एक की तरफ उंगली उठाओगे तो हाथ काट के फेंक दिया जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से असलम चौधरी धमकी देता है कि 1 बजे आऊंगा, मंदिर में घुसूंगा, उसी का इंतजार है, उसी का इंतजार है। आ जाए ना, अगर माँ का दूध पिया है तो आ जाए, अगर अपनी माँ से पैदा है तो आ जाए। लेकिन फिर ये धमकी क्यों? बस ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। हम भी कह रहे ना आ जा, अगर माँ का दूध पिया है तो आ। हम सब इंतजार कर रहे हैं। असलम जी की मौत आ रही है, वो मंदिर की ओर को आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मारने काटने की बात करो तुम, कट्टरता की बात करो तुम, खुलेआम लोगों को मारने की धमकी दो तुम, हाँ, और आतंकवादी दहशतगर्द कटुओं को कहोगे। आतंकवादी और दहशतगर्द कटुए हैं। अबे भोसड़ी के, पैदाइशी भोसड़ हो या कोई स्पेशल कोर्स किया तुम लोगों ने। सुअर कौन है वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। तेरे बात करने के तरीके से, तेरी भाषा से साफ पता चल रहा है कौन किसकी औलाद है। जहाँ आप इनकी नमाज की बात कर रहे थे कि नमाज के बाद आने वाला है वो, आज तो यहाँ इनने अजान भी नहीं हुई उनकी। ये खौफ दिखाता है, उनका खौफ दिखाता है कि आज यहाँ पे जुम्मे की उनकी अजान भी नहीं हुई, ना नमाज हुई, ना अजान हुई। इतना डर है। क्या सोच है भोसड़ी के, मतलब तुमको, तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है कि मतलब तुम कहीं पे भी डर का माहौल बना करके, किसी मोहल्ले में, किसी समाज में डर का माहौल बना करके, लोगों के बीच में नफरत फैला करके गर्व महसूस कर रहे हो। मतलब अगला आदमी शांत रहना चाहता है, अगला आदमी फसाद नहीं चाहता है, बेमतलब का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है, सुकून चाहता है, अमन चाहता है, अमन और सुकून की ज़िंदगी जीना चाहता है। तो तुम भोसड़ी के किसी इंसान को सुकून से नहीं जीने दोगे, है ना। यही मकसद है तुम लोगों का।
दंगा करो, फसाद करो, लोगों को आपस में लड़ाओ, लोगों की जान लो, निहत्तों को, निर्दोषों को मारो, और क्या करते हो तुम लोग। और मैं देख रहा था, किसी ने मुझे इनका डोनेशन वाला भेजा था कि 80 लाख से ऊपर उस आदमी के लड़के के पास अभी डोनेशन दी गई है, जिसमें आधे से ज्यादा हिंदू लोगों ने किया। तो ऐसे जय चंदों का सबसे पहले हिसाब करना है। जो ये हिंदुओं का वो झोला ओढ़े हुए हैं जयचंद, जो गद्दार जयचंद हैं, उनका हिसाब करना चाहिए। और दूसरी बात, जो ये इस मियाँ की पूजा करते हैं, जिसे लोग साईं बाबा कहते हैं, ये बंद होनी चाहिए। क्योंकि साईं बाबा तो मियाँ थे, ठीक है, उनके बाप मियाँ थे, तो उनकी पूजा बंद होनी चाहिए। और दूसरी एक आखिरी चीज, कि जो भी हमारी हिंदू माएँ बहनें मजार पूजने जाती हैं, पीर पूजने जाती हैं, इस पे रोक लगनी चाहिए, ठीक है। इनको कहीं से भी इनके किसी धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए, ना अजमेर जाना चाहिए, ना चादर चढ़ानी चाहिए, ना किसी मजार पे जाना चाहिए। क्या लगता है, क्या दूसरी चीज कि भैया इसमें हमारे किसी भी मंदिर में कोई कटोरा नहीं आएगा। तुम्हें ज्यादा दिक्कत है, तुम भी मजार बोर्ड लगा लो, कोई हिंदू ना आए, और जो सेकुलर जा रहे हैं उनको जूता मारो, उनको जूता मार के वहीं से भगा दो। हम आपसे लड़ने भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो हरामखोर है उसी लायक। लेकिन कुछ लोग फिर भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई नहीं है, हिंदू हिंदू भाई भाई हैं। मुस्लिम कब से हमारे भाई हो गए? अबे दंगाई फसादी हैं, दंगाई फसादी लोग तो तुम हो बे, दहशतगर्द हो तो तुम हो। दंगा फसाद, लोगों की जान लेना, लोगों को मारना, इसके अलावा और सारे तुमको आता ही क्या है बे? कितनी घटिया और कितनी नीच सोच है बे तुम्हारी। नाली के कीड़े से भी ज्यादा गंदी सोच है तुम्हारी। हाँ, तुम तो चाहते ही यही हो कि देश का हर इंसान बट जाए, हर इंसान देश का बट जाए, लोगों के बीच में भाईचारा ना रहे, प्यार मोहब्बत ना रहे, मेल जोल ना रहे इंसान के बीच में। इसमें तुम मादर चोदो अपनी रोटी सेकोगे, अपनी राजनीति की रोटी सेकोगे तुम, तुम्हारे जैसे झांट के चीलर लोग हैं। अबे शर्म करो, शर्म करो। लोगों को बांटना चाहते हो, देश को बांटना चाहते हो, लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत, जो भाईचारा है, अमन सुकून है, उसको ख़त्म करना चाहते हो। तुम साले देश के दुश्मन हो, देश के गद्दार हो साले तुम। वो दीमक हो जो साले देश को खा रहे हो तुम। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। हाँ? अपनी राजनीति, अपने नाम, अपने रुतबे, अपने ओहदे के लिए लोगों का खून बहाओगे, लोगों को लड़वाओगे, लोगों के बीच में नफरत फैलाओगे। तुम लोगों को सिखाया ही यही गया है। तुमको तुम्हारा धर्म क्या बोलता है, धर्म के तुम्हारे गुरु क्या बोलते हैं, तुम्हारे महापुरुष क्या बोलते हैं, ये नहीं बताया जाता। तुम्हारी किताबें तुमको क्या बोलती, ये नहीं बताया जाता। तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म वही है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन वही है जो इनके जैसे भोसड़ी के पंडा, समझे, कमंडल छाप, जिनको गांड धोने का ज्ञान नहीं है, जो तुमको बताते हैं तुम उसी को धर्म समझते हो। जिनको इल्म नहीं है मच्छर की झांट का, और बैठ के ज्ञान चोदेंगे ब्रह्मांड का, ये तुम्हारे गुरु हैं। गजब बेइज्जती है। हम जिसकी गाय की पूजा करते हैं वो गाय को खाते हैं। कितना बड़ा चूतिया आदमी है यार, मतलब इतना बड़ा घोड़ा हो गया है, इतना बड़ा घोड़ा हो गया, 25-30 साल का तो लग ही रहा है, हैं? भोसड़ी के दिमाग है कि वहाँ भी गोबर ही भरा हुआ है, हैं? नहीं मतलब समझ में आता है यार, गाय हमारी माता है, ये चलो ठीक है यार, समझ में आता है, आपकी अपनी आस्था है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ना, प्रैक्टिकल भी वो चीज़ दिखनी चाहिए ना। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, यहाँ पे जितने खड़े हैं, जितने यहाँ पे भीड़ भाड़ में आए हैं, जितने अपने आप को हिंदू आदि और अपना गाय माता और फलाना ढिमाका ये सब का बड़ा ज्ञान चोद रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर के, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इनको किसी को भी झांट नहीं मालूम होगा। यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़े बड़े जो बूचड़ खाने हैं, जिनका मांस, जिनके नॉनवेज, सारे नॉनवेज जो एक्सपोर्ट होते हैं, वो सारे के सारे एक नंबर के ब्राह्मण हैं जो चलाते हैं बूचड़ खाने। और जहाँ कितनी गायें कटती हैं, कितने भैंसे कटते हैं, इसका गिनती नहीं है। वही तुम्हारा कमंडल छाप ये झांटू, सस्ता विन डीजल, समझे, सस्ता वाला 2 कौड़ी वाला विन डीजल जिसको समझते हो तुम लोग, हाँ, इसी के प्रदेश में जाके गूगल कर लेना। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो बूचड़ खाने चलाती हैं, नॉन वेज एक्सपोर्ट करती हैं पूरे मिडिल ईस्ट कंट्री में, अरब कंट्री में, और उनके नाम से तुमको लगेगा कि ये मुस्लिम है, लेकिन उसको चलाने वाले, उसके ऑनर जितने हैं, वो सारे के सारे एक नंबर के ब्राह्मण हैं। क्यों अपनी माँ का गला रेत रहे हैं वो? पैसा जहाँ आया तो वहाँ अम्मा अब्बा सब बराबर, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
और यहाँ आके तुम ज्ञान चोद रहे हो। गाय हमारी माता है, ठीक है, समझ में आता है। गौशाला इतने सारे खुले हैं जिसमें लाखों करोड़ों का ट्रस्ट आता है, लाखों करोड़ों का फंड आता है गायों के लिए, चारा के लिए, उनके रहन सहन के लिए, उनकी देखभाल के लिए। कहाँ जाता है? जितने गौशाला के ट्रस्टी हैं भोसड़ी के सब खा के अपने पेट में डाल लेते हैं, तब गौ माता की याद नहीं आती तुमको। देख लो कितने तो वीडियो तुमको दिखा दें, अभी हम ही दिखा देते हैं, हम दिखा दे वीडियो। देख लो कितनी गायें मरी जा रही हैं, भोसड़ी का हड्डी दिख रही है साली चमड़ी के बाहर। और जितने तुम खड़े हो भोसड़ी के, जितने यहाँ बता रहे हो नेतागिरी चोद रहे हो ना, किसी एक बंदे के घर में गाय नहीं पली होगी। आज की डेट में देश के ये हालात हैं कि आप अगर किसी भी जगह से निकलोगे तो जितने आपको डिवाइडर और जितने लाइट के खंभे नहीं मिलेंगे, उससे ज़्यादा रोड पे आपको गाय मिल जाएंगी। जिसमें कई हादसे भी होते हैं, हाईवे पे होती हैं, ट्रक बस के नीचे आके कुचल के मारी जाती हैं। और जो नॉर्मल सिटी के अंदर होती हैं तो उसमें जो है तो इंसानों का एक्सीडेंट होके उसमें इंसान अपनी जान गंवाता है या अपने हाथ पैर तोड़वाता है। तब तुम्हारी मोहब्बत कहाँ गाँव में घुस जाती है भोसड़ी के, गाँव माता के लौड़े हैं, हमारी गाँव माता को मारते हैं, खाते हैं। लास्ट में यही कहना चाहूँगा हर इंसान से, भाइयों अपने आसपास का माहौल देखो, अपने आसपास के लोगों को देखो, जितना हो सके उनसे भाईचारा बना के रखो। ये कोई मतलब नहीं रखता, ये कोई मैटर नहीं करता कि वो नॉन मुस्लिम है मुस्लिम है। बस मेन इम्पोर्टेंट यही है, जब भी आपके पास, आपके समाज में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास जो भी इंसान रहता है उससे आपका व्यवहार अच्छा है, आपका प्यार मोहब्बत है, आपका व्यवहार अच्छा है, तो वही लोग हमेशा आपके काम आने वाले, ना कि इनके जैसे चूतिए। ये तो आपको भड़का करके, आपको लड़वा करके निकल जाएंगे। जब दंगा फसाद होगा ये कोई आपके लिए नहीं काम आने वाला। जब आपके ऊपर कोई भी मुसीबत होती है तो आपका पड़ोसी, आपका दोस्त यार, आपका मोहल्ले वाला ही आपके साथ खड़ा होता है, फिर वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो ये फ़र्क नहीं पड़ता। इनके जैसे कुछ चूतिए इंसानों के लिए जो अपने मकसद के लिए लोगों को लड़ाते भड़काते हैं, इनके लिए, इनकी वजह से अपना दिमाग ना खराब करें और ना ही अपना व्यवहार और ना ही अपनी समाज को गंदा करें। उम्मीद करता हूँ दिमाग में बात घुस गई होगी। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। पीस टू ऑल ऑफ यू।